कई सालों पहले ये दुनिया अपने अंत पे थी, लेकिन एक मैजिकल टावर अपीयर हुआ और इंसानों को सुपरनेचुरल पावर मिली उन डीमंस को मारने के लिए जो उस टावर में से निकलते थे। कई सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर एक हीरो आया जिसके पास परफेक्ट पावर्स थी। अपनी पावर के साथ वो फाइनल टावर के फ्लोर पे चला गया था और उसकी मैजिक पावर इतनी ताकतवर थी कि वो किसी को भी हरा सके। वो सारे इंसानों में से सबसे ताकतवर था। उसका निकनेम था द लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी, लिन ज़ायो। और लिन ज़ायो अपने मन में सोचते हैं, ये मेरा थर्ड रिग्रेशन चल रहा है और मैंने अपने सारे स्किल्स को मैक्स लेवल कर दिया है अभी के लिए, और मैंने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स भी ले लिए इस दुनिया के। और इस सिस्टम नाम की चीज ने ही मुझे इतनी टॉप तक पहुंचाया है। इसकी वजह से ही मैंने सारे वेपन्स हासिल किए हैं। और ज़ायो के साथ कुछ आए हुए लोग उसको बोलते हैं, जरा देखो लीडर अपने आप में ही गुम लग रहे हैं। अरे हाँ यार, वो पक्का किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा डीमन किंग को हराने का तो हम लोग क्या करेंगे। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलती, वाओ, अगर हम सोचे तो ये टॉप लेवल का टावर नहीं है क्या? ये टॉप लेवल के हिसाब से जगह खाली नहीं है। हाँ यार, यहाँ पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि फाइनल बॉस दिखता कैसा होगा। एंजल्स डरावने दिखते हैं क्योंकि वो डेविल्स को डरा सके, लेकिन डेविल्स ब्यूटीफुल दिखते हैं ताकि वो इंसानों को सेड्यूस कर सके। भले ही ये जगह खूबसूरत और सेफ लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए कब बॉस आ जाए। हाँ लीडर, हम लोग तैयार रहेंगे। भले ही ये मेरा थर्ड रिग्रेशन है, लेकिन मैं इस जगह पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कौन सा बॉस आ जाए। आपकी लीडरशिप की वजह से हम यहाँ पे ऊपर आ पाए हैं। जब लीडर लिन उन लो लेवल के मॉब्स को मार रहे थे तब ऐसा लगा था कि उन्होंने बहुत मॉब्स को मारा है। उनके हर स्किल लीडर लिन जानते थे। मुझे हमारे आगे जीत दिख रही है, सारी दुनिया हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है। लीडर लिन, आप हमारे साथ हो तो जीत हमारी ही होगी, आपका क्या कहना है? हाँ चलो, पूरी मेहनत करते हैं। और अगले ही सीन में हमें खून दिखाया जाता है, जो खून उस लड़की का होता है, और एक आवाज आती है, 1। हेलो, कौन है? एक मॉब, और मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर पाया? ये बड़ा अच्छा मूव था, लेकिन किसी काम का नहीं। ये तलवार टूट गई, क्या किसी बात का मजाक है? क्योंकि ये तलवार इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। भाई ऐसा तो नहीं। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? तुम तो अभी अचानक से ही लिन ज़ायो के ऊपर हमला आता है, और वो हमला बहुत भयानक होता है। फिर लिन ज़ायो खासता है, तो तुम हो डीमन किंग। ऐसा कैसे हो सकता है? एक डीमन इंसान के रूप में कैसे हो सकता है? मैं इंसानों के अज्ञात भय का प्रतीक हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं इंसानों के अंधेरे से जन्मा हूँ, इसलिए मैं इंसानी रूप में हूँ। और अगले ही पेज में हमारा जो लिन ज़ायो है, वो एक मैजिक एक्टिवेशन करता है जिसका नाम है द आई ऑफ ट्रूथ। जरूर को उसकी एचपी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मैंने इसे अपने सबसे ताकतवर शॉट से मारा और फिर भी कम नहीं हुई। आखिर यह है कि एक एचपी लॉक, लेकिन उसकी माना का क्या? इसकी माना इन्फिनिटी है। क्या इसको कभी हराया नहीं जा सकता? इतने वक्त मुझे पहली बार डेंजर अलर्ट मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मुझे शांत हो जाना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। अगले ही सीन में वो डीमन किंग अपना हाथ उसके पैनल की तरफ बढ़ाता है और उस पैनल को टच कर लेता है और उसे तोड़ देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ तुम्हारे पास है ये बहुत अच्छी है, ऐसे सब तुम ही देख सकते हो, और लगता है इसी की वजह से तुमने सारे अच्छे वेपन्स और टूल्स लिए हैं। तो ये है जो तुम्हें हमेशा से गाइड कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था वो क्या था, लेकिन अब वो जा चुका है। तुम सिस्टम को देख सकते हो क्या? मैं उसे देख तो नहीं सकता, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं इसे तबाह करने से, और वैसे भी मुझे हराया नहीं जा सकता। मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास डिफेंस करने की बिल्कुल ही पावर नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन पिछली बार से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, अभी मुझे एक भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि डीमन किंग को कैसे हराए। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं और मेहनत करूँगा, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट दूंगा और उसे फिर से हराऊंगा। हाँ, हीलिंग मैजिक, आखिर ये मुझे हील क्यों कर रहा है? ये बहुत अच्छा एहसास दे रहा है, बहुत गर्म एहसास दे रहा है मुझे। तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो? तुम एक रिग्रेसर हो, है ना? क्योंकि तुम लो लेवल के मॉब से इतने फैमिलियर थे, उनकी वीकनेस को जानते थे, उनके स्किल्स को जानते थे।
तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास प्रीमोनिशन की पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर होती तो जब तुमने मुझे देखा तब तुम सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब तुम एक रिग्रेसर हो। तो तुमने रिग्रेस किया है, और शायद ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, दूसरी बार या शायद तीसरी बार। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम वापस रिग्रेस करोगे, और बार बार लगातार, और शायद तुम मुझे मार भी डालो। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चलता कि मैं सही हूँ। लगता है तुम ज़्यादा शांत नहीं हो, तो मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारे पास सबसे अच्छा आर्मर है, और लगता है तुमने बहुत अच्छे से मेहनत और अच्छी गियर ली है अपने थर्ड रिग्रेशन में। क्यों? अब तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, ना ही मरोगे ना ही जियोगे। क्यों? नॉर्मली एक प्रोटैगनिस्ट का ऑरा कैरी करता है, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि वही है प्रोटैगनिस्ट। इसे कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं दे सकता, लेकिन इस सवाल का जवाब एक हिस्टोरियन देख सकता है, क्योंकि जो आखिर तक खड़ा है वही है प्रोटैगनिस्ट। बिकॉज I am the strongest boss.